हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आर्ट मेकर। दोस्तों, हम डेली अंडों का इस्तेमाल करते हैं। आम अंडा वाइट कलर का होता है और इसमें कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के जिन एग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ऑक्टोपस। दोस्तों, फीमेल ऑक्टोपस ज़िंदगी में एक दफ़ा ही अंडे देती है। अंडे देने के लिए फ़ीमेल ऑक्टोपस किसी समुद्री गार या फिर किसी बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है। वहां जाकर ये एक घोंसला बनाती है और वहां एक वक्त में 80,000 अंडे देती है। मदर ऑक्टोपस इन अंडों को रॉक सीलिंग पर लटका देती है और ये अंडे अंगूर के गुच्छों की शक्ल में नज़र आते हैं। हर गुच्छे में 20 अंडे होते हैं। मदर ऑक्टोपस हर वक्त इन अंडों के पास ही रहती है और वो अपने डेंटिकल से इन अंडों को साफ करती रहती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मदर ऑक्टोपस बच्चे पैदा होने तक बगैर कुछ खाए पिए अपने अंडों की हिफाजत करती है और जैसे ही बच्चे पैदा हो जाते हैं इसके बाद मदर ऑक्टोपस भूख से मर जाती है। ये प्रोसेस हर फीमेल ऑक्टोपस के साथ होता है। नंबर 2, हार्ली क्विन बग्स। दोस्तों, ये जो बग आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। इन बग्स की फ़ीमेल जिस प्लांट पर ग्रो होती हैं अपनी पूरी लाइफ वहीं स्पेंड करती हैं, जबकि मेल बग्स मुख्तलिफ सीज़न में माइग्रेट होकर दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। इसकी एग्स दुनिया की सबसे खूबसूरत और अनयूजुअल अंडों में से एक हैं। फीमेल बग्स एक वक्त में तकरीबन 12 अंडे देती है। ये अंडे प्लांट के पत्ते के साथ अटैच होते हैं और ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देख पाना भी मुश्किल है। हर अंडा वाइट कलर का होता है और इस पर ब्लैक लाइंस बनी होती हैं। साइज़ और शेप में ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं और तरतीब से जुड़कर एक ही जगह पर रहते हैं। 29 दिन बाद ये अंडे फटते हैं और इनमें से बेबी बग्स निकल आते हैं। नंबर 3, कैलिफोर्निया ग्रोनियन। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी मछलियाँ हैं वो सभी पानी में रहती हैं, खाती पीती हैं और अंडे भी पानी में ही देती हैं। मछलियाँ पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती और पानी से बाहर निकलने के चंद मिनट बाद वो मर जाती हैं। लेकिन कैलिफोर्निया ग्रोनियन फ़िश पानी में नहीं बल्कि बीच पर मौजूद रेत में अंडे देती हैं। मेल और फीमेल फ़िशेस बीच पर मिलती हैं और फीमेल फ़िशेस बीच पर मौजूद गीली रेत में अंडे देती हैं और अंडे देने के बाद तमाम ग्रोनियन फ़िशेस वापस समंदर में चली जाती हैं। लेकिन अंडे रेत के अंदर ही रह जाते हैं। ये अंडे अंदर दबे होते हैं और कुदरती तौर पर इस अंडे का शेल बहुत ही मजबूत होता है और बच्चे अंदर महफूज रहते हैं। इनके ये अंडे समुंदर से दूर इसलिए होते हैं ताकि समुद्र में मौजूद जानवरों से इनको बचाया जा सके। 2 मंथ के अंदर अंडे में मौजूद बेबी फ़िश ग्रो हो जाती है और एक समुद्री लहर इन्हें समुद्र में वापस ले जाती है और ये बेबी फ़िशेस इसी लहर की वजह से अंडे से बाहर आ जाती हैं। ये वाकई ही में अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम करिश्मा है। नंबर 4, ग्लास फ्रॉग। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी फ्रॉग्स की नस्लें हैं वो अंडे देकर बच्चों को छोड़ देती हैं और वो कुदरती तौर पर हालात का मुकाबला करके बड़े हो जाते हैं। लेकिन ग्लास फ्रॉग्स इन सब से अलग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेंढक आलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं। इवन इसके जिस्म का हर इंटरनल ऑर्गन इसके स्किन से देखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक और यूनिक चीज़ है कि जब फीमेल ग्लास फ्रॉग अंडे देती है तो मेल फ्रॉग इन अंडों की हिफाजत करता है। ये तब तक इनको प्रोटेक्ट करता है जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते। इवन इस दौरान ये फादर फ्रॉग मुख्तलिफ प्रीडेटर से भी लड़कर इन अंडों की हिफाजत करता है और इनके अंडे आलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनमें बेबी फ्रॉग को आसानी से ग्रो होते हुए देखा जा सकता है। नंबर 5, पेंटेड लेडी। दोस्तों, बटरफ्लाइज दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रीचर में से एक है। लेकिन पेंटेड बटरफ्लाई बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव होती हैं। तितली की ये नस्ल दुनिया के तकरीबन हर इलाके में पाई जाती है। ब्रीडिंग सीज़न में फ़ीमेल बटरफ्लाई पौधे पर छोटे छोटे अंडे देती है और इनके अंडों का कलर ब्लू होता है और ये इतने छोटे होते हैं कि ये एक सुई के होल से भी गुजर सकते हैं। हर अंडा पौधे के पत्ते के साथ अटैच होता है और इवन अगर पत्ता हवा से हिले तब भी ये अंडे नीचे नहीं गिरते। ये छोटे अंडे बहुत ही ब्राइट कलर के होते हैं। इन अंडों से कैटरपिलर बाहर निकलता है और अपनी खुराक पत्ते से ही हासिल करता है। इस अंडे से 5 दिन के अंदर बच्चा बाहर निकल आता है। हैरानगी की बात यह है कि मदर बटरफ्लाई अंडे देने के बाद दोबारा बच्चों के पास नहीं आती। ये बेबीज़ बटरफ्लाई अपना ख्याल खुद रखते हैं और वक्त के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। नंबर 6, येलो हेड जारफिश।
दोस्तों दुनिया में जितने भी जानदार हैं इनके बच्चों की हिफाजत फीमेल्स ही करती हैं, लेकिन इस फिश का मामला कुछ अलग है। ये जॉ फिश 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंडे मेल फिश अपने मुंह के अंदर रखता है। जब फीमेल फिश अंडे देकर फारिग हो जाती है तो मेल जॉ फिश इन अंडों को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और इनको खाए बगैर मुंह में ही रखता है जब तक इनसे बच्चे नहीं निकल पाते। ये अंडे इसके मुंह में ही रहते हैं, अलबत्ता ये इनको चंद सेकंड्स के लिए बाहर निकाल देता है ताकि ये ऑक्सीजन ले सके। इसके बाद ये इनको दोबारा मुंह में डाल लेता है। ये अंडे छोटी छोटी जेलीज पर मुश्तमिल होते हैं। ये प्रोसेस वाकई ही में कमाल का है। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आर्ट मेकर को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।